अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन 19 टू 24 तक सॉल्व करूंगा। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने 1 से 18 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन 19 से 24 तक सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 है 1/1 minus cos theta plus 1/1 plus cos theta is equal to 2 cosecant square theta। तो लेफ्ट हैंड साइड में लूंगा और मैंने प्रूव क्या करनी है राइट हैंड साइड। तो आपने ये दो तीन चीजें फार्मूले आपने याद रख लेने हैं। सीकंट थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा और जो कोसेकंट थीटा था वो 1/sin थीटा और tan थीटा जो था वो sin थीटा अवर cos थीटा। ये फार्मूले मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। तो अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी हम लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 1/1 minus cos थीटा प्लस 1/1 प्लस cos थीटा। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा। एलसीएम आ जाएगा 1 minus cos थीटा और 1 plus cos थीटा। 1 minus cos थीटा और 1 plus cos थीटा मैंने क्या कर लिए एलसीएम ले लिए। अब देखिए यहाँ पे 1 minus cos थीटा था तो 1 minus cos थीटा है तो एलसीएम में 1 plus थीटा तो ये हम लिख देंगे 1 plus cos थीटा। या आप दोनों ये एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 से करेंगे और ये 1 से और प्लस। अब इसमें 1 plus cos थीटा 1 plus cos थीटा कैंसिल, जो बच जाएगा 1 minus cos थीटा ये इधर हो जाएगा यानी 1 से होगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसका आपने बच्चों देखना है कि प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा क्या हो जाएंगे कैंसिल होने के बाद। अब 1 plus 1 बच गया 1 plus 1 अब 1 minus cos स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये a plus a minus b है, a plus b है किसके इक्वल था a minus b हो a plus b हो वो इक्वल होता है a स्क्वायर minus b स्क्वायर इक्वल। तो ये बच गया 1 minus cos स्क्वायर। अब 1 plus 1 जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा 2 अवर ये 1 minus cos स्क्वायर थीटा। इसके लिए आपने एक फार्मूला मैंने पहले भी बताया था, अगेन याद रख लें। अगर आपके पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू थी ये एक स्टैंडर्ड एंगल का था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें 1 minus cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 minus cos स्क्वायर थीटा। ये आपने यूज करना है कि 1 minus cos स्क्वायर थीटा जो था किसके इक्वल है sin स्क्वायर थीटा का, तो हम लिख लेंगे sin स्क्वायर थीटा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में 2 ऐसे कर लें 1/2 ले ले 1 sin स्क्वायर थीटा ये 1 sin स्क्वायर थीटा। अब जो मैंने बताया था कि 1 जो sin थीटा है वो किसके इक्वल था वो सेकंड थीटा का था। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे 2 cos सेकंड स्क्वायर थीटा। ये इसकी राइट हैंड साइड है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो उसका सॉल्यूशन क्या आ गया तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं क्योंकि 20 था बिल्कुल 20 था 19 की तरह था वो मैंने सॉल्व नहीं किया। अब ये मैं क्वेश्चन नंबर 21 है sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। तो इसी तरह बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी लूंगा या आप राइट ले लें क्योंकि राइट ज्यादा इजी है, लेफ्ट ही ले लें दोनों से, बल्कि मैं करा देता हूं जो इजी लगे कर लीजिएगा। sin क्यूब थीटा ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो इसको मैं लिख सकता हूं sin थीटा डॉट sin स्क्वायर थीटा यानी ये स्क्वायर और एक ये 1 है
दोनों क्यूब होंगी, लेकिन ये मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब ये है साइन थीटा, वी नाउ दैट द साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने ये किया है, ऐसे लिख ले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर क्या हो जाएगा, मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह इसकी ये वैल्यू लिख दी। तो ये आपके पास, अब आप क्या करें, साइन अंदर मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर आएगा। ये इसकी राइट हैंड साइड है। फर्क करो इसी क्वेश्चन को मैं इसकी, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके अगर राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करूं तो वो भी आ जाएगी। ये तो मैंने कहा इसका ये मेथड 1 था, अब इसका मेथड 2 से करता हूं। सेकंड मेथड में आप इसकी राइट हैंड साइड ले रहा हूं, राइट हैंड साइड थी साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें से मैं कॉमन ले लूंगा, कौन सा, साइन थीटा में कॉमन ले लूं तो इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये स्केल, इसकी स्केल है तो ये साइड आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी साइड ली, अब वी नाउ दैट, अभी मैंने ये आपको बताया साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल था, तो ये आपके पास बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये लेफ्ट हैंड। इस क्वेश्चन को मैंने दोनों मेथड से प्रूव किया। ये स्केल था, दोबारा देख लें, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली मेथड 1 से, तो साइन क्यूब थीटा को मैंने ब्रेक कर दिया, साइन थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा तो इसी तरह लिखा, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ब्रेक कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। वी नाउ डेट दी, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था, तो आप साइन स्क्वायर थीटा लगाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है cos की पावर cos 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू cos के थीटा माइनस sin के थीटा। ये हमने प्रूव करनी है, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा। अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, किस में ब्रेक करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल। ये मैंने क्यों बनाया कि अगर मेरे पास ये लिखा हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस b और a माइनस b। इस वजह से मैंने इसे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब क्योंकि ये a स्क्वायर का है, ये b स्क्वायर का है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस b और a माइनस b। इसको मैं लिख लूंगा a प्लस b cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। वी नाउ दैट द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने याद रख लेनी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपने वैल्यू याद रखनी है, इसकी जगह 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये इसकी राइट हैंड साइड।
अब जब हम इसका क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की इसकी है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, ये इसकी है लेफ्ट हैंड साइड। हमने प्रूव करना है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है साइन थीटा या कॉस थीटा, मैंने पहले शुरू में लेक्चर में बोला था कि साइन और कॉस की वैल्यू को आप ब्रेक नहीं करते थे, यानी कॉस को 1 ओवर सेकंड में नहीं करूंगा, फिर दूसरी तरफ भी हमें साइन और कॉस ही चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करने के लिए आपको पता है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपने देखना अगर ये वैल्यू माइनस हो रही है तो बोथ साइड प्लस हो रही है। नोमिनेटर से करें या डिनोमिनेटर से करें, तो मैं किससे कर रहा हूं, नोमिनेटर से कर रहा हूं, तो ये प्लस हो रही है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस। ये रेशनलाइज का एक मेथड है। अब जो आपने ये देखना है कि ये 1 प्लस कॉस थीटा है, ये 1 माइनस कॉस थीटा, इसको आप इसी तरह लिख लें 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अवर। तो ये आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो आपने ये करना है कि ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। बिल्कुल इसी तरह करूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1, ये दोनों सेम है, आप कैंसिल नहीं हो रहे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप जो नेक्स्ट स्टेप करूंगा इस दोनों के ऊपर, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी हम वैल्यू जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ये sin स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब जो ये करेंगे कि दोनों के ऊपर आपने क्या कर लेना है, होल स्क्वायर ले लेना है, तो ये आ जाएगा sin थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये इस अंडर रूट से कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर आएगा sin थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि इसकी राइट हैंड साइड थी। Now we discuss question number 24 है अंडर रूट secant थीटा प्लस 1 ओवर secant थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू secant थीटा प्लस 1 ओवर tan थीटा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे secant थीटा प्लस 1 ओवर secant थीटा माइनस 1 को, तो हमने प्रूव करना था secant थीटा प्लस 1 ओवर tan थीटा। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 23 किया बाय रेशनलाइज के मेथड से, इसको भी हम रेशनलाइज के से करेंगे। तो रेशनलाइज करने के बाद secant थीटा प्लस 1 ओवर secant थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई, पहले मैंने नोमिनेटर से किया था, मैं डिनोमिनेटर से करूंगा। उसकी वजह है हमने ये दूसरी साइड देखनी होती है कि कौन से मेथड से रेशनलाइज करें कि राइट हैंड साइड आ जाए। तो मैं रेशनलाइज कर लूंगा secant थीटा प्लस 1 ओवर secant थीटा प्लस 1। अगर ये माइनस हो रही है तो बोथ साइड पे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। आप जो नेक्स्ट स्टेप था इसको मैं लिख सकता हूं ऊपर secant थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर, यानी a प्लस b पूरा था, a प्लस b हो तो हम a प्लस, यहाँ पे a प्लस b है माइनस b है, तो हम इसको लिख सकते हैं secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब आपके पास वी नो दैट, ये आपने एक फार्मूला और याद रख लेना है, ये आ जाएगा secant थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये था secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये tan स्क्वायर थीटा। इसके लिए आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, secant स्क्वायर थीटा माइनस 1।
वन आप इधर माइनस हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस है तो माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब जो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन था उस फार्मूले के देखते हुए मैंने टेन स्क्वायर थीटा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप करेंगे सीकेंट थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, आप दोनों का एक ही ब्रैकेट में लिख के टेन थीटा का होल स्क्वायर कर। अब ये जो होल स्क्वायर था क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 थी तो ये 2 से कैंसिल होने के बाद आपके पास आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा। इसके साथ आज का लेक्चर खत्म हुआ। 7.4 हमने कंप्लीट की, तो इंशाल्लाह मिलते हैं।